जिंदगी के बारे में जैसा कहा जाता है कि बुरे वक्त में कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपके माँ बाप हमेशा आपको मदद करते हैं। वैसे ही दोस्तों, सिक्के का दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ लोगों को आप कितना भी प्यार दे दीजिए, वो आपको काटने के लिए भागते हैं। जी हाँ, जानते हैं आज मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की भी वही हालत है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन चीन की विस्तारवाद नीति खत्म ही नहीं हो रही है। चीन को सिर्फ दूसरे देशों की जमीन को हथियाने की आदत जो पड़ गई है। किसी को प्यार से ये चूना लगा रहा है तो किसी को ताकत दिखाकर। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि चीन और भारत के बीच में पिछले 1 साल से रिश्ते खराबी चल रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज अगर इन दोनों देशों के बीच में महासंग्राम हो जाए तो कौन जीतेगा? जी हाँ, शायद आपके मन में भी यही बात हो कि जीत किसी की भी नहीं होगी, बल्कि दुनिया की हार होगी। लेकिन जो रवैया चीन का रहा है ना, उसे देखकर लगता है कि वो भारत के साथ युद्ध ही चाह रहा है। ज्यादा खुजली मची है चीनी सरकार में। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि चीन और भारत के बीच रिश्ते क्यों खराब हुए हैं और दोनों देशों की ताकत क्या है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चीन के बारे में एक ही सच्चाई जान लीजिए। इस देश का बॉर्डर 14 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है और इनमें से 2 ही ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन का बॉर्डर विवाद नहीं है। जी हाँ, एक है पाकिस्तान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इसने इनडायरेक्ट पैसे दे देकर अपना गुलाम बना लिया है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाकी 12 देशों की बात करें तो चीन के उनके साथ रिश्ते बहुत ही खराब हैं। अब आते हैं उस वजह पर कि आखिरकार भारत से चीन भिड़ना क्यों चाह रहा है। दोस्तों, गौर से सुनिएगा ये बात। साल 2020 में जो चीन से चलकर बीमारी दुनिया के हर देश में फैली, उसकी वजह से चीनी सरकार को भी बड़ा नुकसान हुआ। जी हाँ, कहते हैं कि चीन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब जब चीन के लोगों ने देश के खिलाफ विद्रोह करने का मन बनाया, तब तब यहाँ की सरकार किसी देश के साथ जानबूझकर युद्ध का माहौल बना देती है, ताकि देश के लोगों को लगे कि अभी वक्त आ गया है कि हम सब एकजुट हो जाएं और बाद में इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। चूंकि साल 2020 बहुत ही खराब रहा था चीन के लिए, इसीलिए यहाँ की सरकार ने सोचा कि क्यों ना लोगों का ध्यान गरीबी से हटाकर हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई पर लगा दिया जाए। जी हाँ, ये एक बड़ी वजह हो सकती है चीनी दबाव की। एक और बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि चीन से कई बड़ी कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि भारत के साथ काम करना चाहते हैं। चीन को ये चिंता भी सता रही है कि अगर भारत के साथ ये सारी बड़ी कंपनी जुड़ जाती हैं, तो चाइना की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए चीन बार बार भारत को युद्ध की धमकी देकर कंपनियों को डराना चाहता है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट न करें। लेकिन ये बात चीन भी जानता है कि अब भारत 1962 जैसा नहीं है। जी हाँ, उस समय चीन ने भारत की पीठ पर वार करते हुए जंग जीत लिया था। आज भारत अलग ही लेवल का देश है। आज दोनों ही मुल्कों के पास एटम बम है। आज चीन को भी पता है कि अगर वो हिंदुस्तान से उलझा तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको डिटेल में कि अगर आज के दिन में इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो गई तो जीतेगा कौन। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जब से भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हैं, अधिकतर लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा से बड़ा रक्षा विशेषज्ञ या कई सौ रक्षा विशेषज्ञ इकट्ठा होकर भी ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि युद्ध अंकों और अंक गणित से नहीं जीते जाते। फिर भी कुछ अंक और अंक गणित जान लेना उचित होगा। जी हाँ, आज ये भी जान लीजिए कि किसके पास है कितनी ताकत। दोस्तों, चीन एक महाशक्ति है और भारत भी। चीन $12 ट्रिलियन की दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था है और $3 ट्रिलियन के साथ भारत 5वें स्थान पर है। परंतु परचेज पावर पैरिटी के मापदंड से भारत $12 ट्रिलियन के साथ चीन के $27 ट्रिलियन और अमेरिका के $20 ट्रिलियन के बाद दुनिया की तीसरी महाशक्ति है। आज के दिन में दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर हो चुकी है, जबकि भारत में नौजवानों की संख्या अधिक है। इस तरह कर्मशील संपदा में भारत दुनिया का पहला देश है। चीन के पास सबसे बड़ी सेना यानी कि 21 लाख सेना है, तो वहीं भारत के पास दूसरी सबसे बड़ी सेना यानी कि 14 लाख की संख्या है। परंतु युद्ध सिर्फ इन्हीं समीकरणों से जीते हारे नहीं जाते। बहुत कुछ ऐसा युद्ध के दौरान होता है या हो सकता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की होती, और युद्ध किस तरफ जाएगा इसके लिए बहुत बड़ा निर्णायक कारक होता है। वायुसेना नौसेना के मामले में चीन ज्यादा ताकतवर। चीन और भारत की वायुसेना की ताकत की तुलना की जाए तो भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं। भारत के पास 10 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो एक बार में 4,200 से 9,000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। वहीं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी बड़ी वायुसेना है। चीनी वायुसेना में करीब 3,30,000 सैनिक हैं।
उसके पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट हैं, वहीं 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। चीनी वायुसेना ने 192 आधुनिक लॉन्चर बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि अब भारत के पास गेम चेंजर यानी कि फ्रांस से आया राफेल हो गया है। इसके सामने चीन की एक नहीं चलने वाली है और यही वजह है कि चीन भारत के सामने पानी भरता नजर आएगा जब बात आएगी एयरफोर्स के मामले में। चीन और भारत की सेना का आकलन। अगर सेना में भर्ती होने की उम्र वाले युवाओं की संख्या की बात की जाए तो चीन के पास ऐसे करीब 1,95,00,000 युवा हैं, जबकि भारत के पास 2,30,00,000। हालांकि अगर सक्रिय सैनिकों की बात की जाए तो चीन हमसे आगे है। चीन के पास 22.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि भारत के पास लगभग 12 लाख सक्रिय सैनिक हैं। सेना की ताकत की बात की जाए तो चीन के पास 6,457 कॉम्बैट टैंक हैं, जबकि भारत के पास 4,426 कॉम्बैट टैंक हैं। दोस्तों, जहां तक थल सेना की बात है, ये सच है कि चीन की थल सेना भारत की थल सेना से काफी बड़ी है, मगर उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चीन की सीमाएं भी भारत से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। सारी सेना चीन सिर्फ तिब्बत और अरुणाचल में भारत के विरुद्ध ही तो नहीं लगा देगा। उसके अलावा चीन की सेना की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो एक कंपल्सरी मिलिट्री फोर्स है, जहां लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया है, चाहे वो सेना में कार्य करने के इच्छुक हों या नहीं। जबकि भारत की सेना एक वॉलंटियर मिलिट्री फोर्स है, जिसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो अपनी इच्छा से सेना में सेवा करना चाहते हैं। उनके ऊपर समाज या सरकार का कोई दबाव नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि भारत के नौजवानों के सेना में प्रवेश के लिए बहुत ही कठोर मापदंड बनाए गए हैं ताकि प्रतियोगिता कठिन हो। उसके बाद भी भर्ती की रैलियों में भारी भीड़ के कारण कई बार स्थिति बेकाबू हो जाती है और वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। एक वॉलंटियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण भारत की सेना का मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। दूसरी बात यह है कि 1962 के बाद चीन ने कोई भी युद्ध किसी भी देश से नहीं जीता। हालांकि बहुत कम ही युद्ध चीन ने लड़े। सितंबर-अक्टूबर 1967 में हुए दूसरे भारत चीन युद्ध में चीन की सेना भारत के हाथों बहुत बुरी तरह पराजित हुई थी। सिक्किम में नाथुला और चोला दर्रों पर कब्जे के लिए हुए युद्ध में चीन की सेना को मुंहकी खानी पड़ी थी। लेकिन क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला युद्ध नहीं था, इसलिए इसका जिक्र बहुत कम जगह पर किया जाता है। चीन की हार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना ने जहां 88 वीर जवान खोए, वहीं चीन की सेना के 340 जवान मरे थे और चीन को वो स्थान भी पूरी तरह से खाली करना पड़ा था जो उसने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। इसी तरह 1979 में कंबोडिया को लेकर हुए चीन वियतनाम युद्ध में चीन बहुत बुरी तरह से हारा। चीन के 40,000 सैनिक मारे गए। चीन की सेनाओं को वहां से विड्रॉल करना पड़ा। भारत और चीन की सेना में तीसरा अंतर यह है कि चीन की सेना ने 1967 और 1979 को छोड़कर कोई युद्ध नहीं लड़ा, जबकि भारतीय सेना लगातार युद्ध लड़ रही है, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानियों के साथ और देश के अंदर कश्मीरी आतंकवादियों के साथ। भारत की 1/3 सेना हमेशा युद्ध में रहती है। हमारी सेना की ट्रेनिंग बहुत ही उत्कृष्ट है। सम्मिलित युद्धाभ्यासों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देश हमारी सेना की रणनीति, युद्ध नीति और सूझबूझ का लोहा मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सेना में भारत की सेना को सर्वश्रेष्ठ सेना में गिना जाता है। एक चौथा महत्वपूर्ण अंतर दोनों में यह है कि चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण हर परिवार में सिर्फ एक संतान है, जिसे बहुत पैम्परिंग करके पाला पोषा गया है। उसने कठिन जीवन नहीं देखा है, वो मरने से भी बहुत डरता है और उसके माँ बाप भी एक संतान होने के कारण अपने बच्चे को किसी हालत में खोना नहीं चाहते। जबकि भारत के अधिकतर परिवारों में 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये ना निकाला जाए कि अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनके जान की कीमत कम है, मगर निश्चित रूप से व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बिंदु है जो भारत के पक्ष में है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आज के दिन भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो रूस किस तरफ होगा। जी हाँ, 1962 के भारत चीन युद्ध में रूस दोनों देशों में से किसी के साथ खड़ा नहीं था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूस काफी करीब थे। आज की तारीख में जब एक बार फिर से चीन और भारत के बीच तनाव है, तब सोवियत संघ कई देशों में बंट चुका है। 1962 के युद्ध में भी रूस के लिए किसी का पक्ष लेना आसान नहीं था और आज जब दोनों देशों के बीच तनाव है, तब भी उसके लिए किसी के साथ खड़ा रहना आसान नहीं है। दोस्तों, अब ये भी जान लीजिए कि आखिर में वो क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से चीन कभी भी भारत से लड़ाई नहीं कर सकता। आंतरिक संघर्ष। चीन पहले से ही अपने घरेलू मामलों पर संघर्ष कर रहा है। चीन अभी भी तिब्बत पर अपने दावों को वैध बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। बाहरी मंगोलिया के दोबारा एकीकरण की भी वकालत कर रहा है। इसके अलावा चीनी सैनिक शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के अभियोजन में लगे हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि बीजिंग में कोरोना वायरस की नई लहर का भी खतरा है। क्या चीन इन सभी मोर्चों को छोड़कर भारत चीन सीमा पर जा सकता है? बजटीय मुद्दे। मान लीजिए चीनी सैनिक इन मामलों से हटकर लद्दाख पहुंच भी जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या चीन सरकार अभी युद्ध के लिए फंड दे पाएगी? 2020 की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी 20.65 ट्रिलियन युआन रही। उनकी जीडीपी साल दर साल 6.9% कम हो रही है।
केवल जीडीपी में ही गिरावट नहीं देखी गई है, अन्य देशों के साथ चीन के संबंधों में भी खटास दिख रही है, जिसकी वजह से कई उद्योग चीन से बाहर जा रहे हैं। वहां मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है और इसीलिए मांग में भी कमी है। आयात में 8.5% की गिरावट हुई है। कोरोना वायरस ने चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसका नतीजा ये है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं और संघर्ष की स्थिति बन गई है। युद्ध शायद आखिरी चीज है जिसके बारे में चीन सोचेगा। हालांकि बुरी बात तो ये है कि बीजिंग पहले से ही लड़ रहा है डेमोक्रेटिक देश भारत के साथ। जी हाँ दोस्तों, चीन की इसलिए भी हालत खराब है क्योंकि अगर चीन ने गलती से भी भारत के ऊपर हमला किया तो समझिए कि दुनिया के सारे डेमोक्रेटिक देश एक साथ मिलकर चीन पर हमला कर सकते हैं। जी हाँ, ये तो तय है। कई बार ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने और अमेरिका ने इस बात को लेकर चीन को चेताया है। चीनी सरकार में अगर तनिक भी समझ होगी तो वो आज के दिन में सुपर पावर बन रहे भारत से तो नहीं उलझेगा। नहीं तो उसे पता है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो कि आज के दिन में चीन को सबक सिखाने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।